मानसिक विकास के लिए तो इसमें ब्रह्मी, संतुष्टि और विदारीकरण मौजूद है। विदारी शारीरिक विकास के लिए मदद करता है, ब्रह्मी संतुष्टि मानसिक विकास के लिए। ये जीवन में विकास कैसे करेगा प्रोडक्ट किसी के? कोई कामयाब होगा, कोई कामयाब नहीं होगा, ये प्रोडक्ट कैसे तय करेगा? जाने नियम क्या याद रखना है कि एक तो बच्चों को पहले खुराक बता दें, 5 से 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं किड्स डॉग रस। अब जब आप किड्स डॉग देते हैं तो कुछ जगहों पे आपको बच्चों का परहेज करवाने की चीजों का, जो रोज रोज के समय आप बर्गर ले आते हैं बच्चे के लिए, पिज्जा ले आते हैं, पास्ता ले आते हैं, चाउमीन ले आते हैं, स्प्रिंग रोल ले आते हैं, लाते हैं ना, क्योंकि सर बच्चा मांगता है, बच्चे से मना हमसे नहीं होता। मना करते हैं तो हमारा दिल टूटता है, बच्चे का मनोबल कम होता है, तो सर हम बच्चे को जहर लाके खुशी खुशी दे देते हैं। अच्छी बात है? गलत बात है ना? हमें पता है ये नुकसान पक्का करेगी, हम प्यार में नुकसान कर देते हैं, है ना? प्यार भी करते हैं। तो कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ पे हम मना भी ना करें, हमारा दिल भी ना दुखे, तो आप जाने वो रास्ता क्या है? करना क्या है? आप बच्चों को बुलाइए और उनसे कहिए, देखो बेटा, आपको जितनी भी मनपसंद आपकी चीजें हैं, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, आइसक्रीम, चाउमीन, कुछ भी, ये महीने की कोई एक तारीख बताइए, कोई एक तारीख। चलो थैंक यू। महीने की ये बुलाना है, उनको बताना है ये चीज, आपकी मनपसंद हर चीज महीने की 20 तारीख को बिना शिकायत के मिल जाएगी। इससे क्या होगा? आपने बच्चे को मना नहीं किया, है ना? आपका दिल नहीं दुखा, बच्चे ने ना नहीं सुना, बच्चे ने बस ये सुना मिलेगी, लेकिन उस तारीख को मिलेगी, 20 को मिलेगी, बच्चे का मनोबल भी नहीं दुखा। ठीक, अब बच्चा बीच में आता है, मानो 2 तारीख को आपके पास कि मुझे बर्गर चाहिए, तो आप क्या पूछोगे बच्चे से? बेटा 20 तारीख हो गई क्या? वो कहेगा नहीं हुई, तो आप कहना ठीक है, बर्गर मैंने लिख लिया, 20 तारीख को तुम्हारे माँ के बिना मिला के दे दूंगा या दे दूंगी। अब मानो 10 तारीख आ गई, बच्चा आपसे कहे कि पापा, मम्मा, भैया, भाभी, बहन, मुझे चाउमीन चाहिए, क्या सवाल करोगे? 20 तारीख हो गई क्या? उस 20 तारीख को बच्चे के बिना मांगे वो चीजें बच्चे को उपलब्ध कराओ। इससे क्या होगा? जब आप बोलेंगे कि आपको 20 को मिलेगी, बच्चा सब्र करेगा। और एक रिसर्च चली 35-40 साल लंबी, जिसमें देखा गया जिन जिन बच्चों में सब्र था, उन बच्चों ने जीवन में भी कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है। तो आप बताओ, बच्चों के जीवन के लिए भी कार्य करना है ना? आप दूसरा बदलाव ये करना है, बच्चों को धूल मिट्टी में जरूर खेलने दो, धूप में जरूर खेलने दो। जब आप धूप में खेलने देते हैं, विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां बढ़ती हैं, बच्चे की ग्रोथ में मदद मिलती है। धूल मिट्टी में जब बच्चा खेल कर आए तो उसमें ठिकाने नहीं है कि ये कपड़े मुझे ही धोने हैं, कपड़े क्यों गंदे कर आया है ना? तो धूल मिट्टी में जरूर खेलने देना। क्यों खेलने देना है? देखो पहले क्या होता था ना, ये मेरा नियम नहीं है, नेचुरोपैथी का नियम है, और नियम ये कहता है कि चाहे बच्चे, चाहे बूढ़े, चाहे जवान, चाहे नौजवान, सबको नंगे पैर मिट्टी में घूमना चाहिए। इससे क्या होता है? पृथ्वी तत्व की कमी पूरी हो जाती है। आपका जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो विटामिन और मिनरल्स हैं, उनमें जो पोषक तत्व हैं कहां से आते हैं? मिट्टी से। जब आप नंगे पैर घूमते हैं तो जमीन से पोषक तत्व एब्जॉर्ब होते हैं। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं मैं बता दूं। पहले क्या होता था, जब बच्चा खांसी, जुकाम, बुखार जैसी चीजें होती थी, तो बच्चा, छोटा बच्चा तो दवाई नहीं खा सकता, उल्टी कर देता है, तो इस समय पे क्या किया जाता था और बोला जाता था कि जाओ खेल कर आओ। तो जब बंधे हुए लहसुन से बच्चा खेल-कूद करता था तो पैरों से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो वो जो लहसुन के गुण हैं पैरों से एब्जॉर्ब होकर बच्चे के शरीर में जाते हैं, वो दवाई खाने के बराबर ही फायदा देता है। तो इसलिए नंगे पैर भी जरूर घूमना है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, नौजवान, कोई भी। ठीक, अब ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए हाइट टॉप है। लोग क्या करते हैं, हाइट बढ़ाने वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन इसी के भरोसे रहते हैं। तो तरीका मैं बता दूं कि इसके अंदर 30 ग्राम का सूप है, दिन में 2 बार लेना है, हाइट बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन साथ में कोई भी एक लटकने वाला अभ्यास, और अगर योग में बात करें तो ताड़ासन बताया गया है, वो हाइट बढ़ाने में मदद करता है। तो साथ में अभ्यास में से कोई भी एक अभ्यास जरूर करेंगे, और बच्चों को धूल मिट्टी में जरूर खेलने दो, धूप में जरूर खेलने दो। नेक्स्ट
अच्छा दूध कितने लोग पीते हैं?